वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स। आप सभी के लिए पॉलिटी के मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन लेके आया हूं, जो कि ऑल वनडे में 3 से 4 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, कानून के समक्ष समान संरक्षण वाक्य कहाँ से लिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। पूछ लिया जाए प्रस्तावना कहाँ से लिया गया है? तो अमेरिका से लिया गया। राष्ट्रपति का महाभियोग पूछ लिया जाए कहाँ से लिया गया है? तो महाभियोग लिया गया है अमेरिका से, वो भी लिया गया है। अगर पूछ लिया जाए प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई है? तो प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। पूछ लिया जाए फ्रेंड्स एकल नागरिकता कहाँ से ली गई है? तो ब्रिटेन से ली गई है। देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था भारतीय संविधान ने किस देश के संविधान से ली गई है या ली है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई है। अगर पूछ लिया जाए आपातकाल कहाँ से लिया गया है? तो जर्मनी से लिया गया है। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान संशोधन पूछ लिया जाए कौन से देश से लिया गया? तो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है लिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन, कानून बनाने की प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है? तो ये भी ली गई है ब्रिटेन से ली गई है। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन, पूछ लिया जाए विधि के समक्ष समता कहाँ से ली गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंग्लैंड से ली गई है। चलिए फ्रेंड्स अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, वह संवैधानिक दस्तावेज कौन सा है जिसका भारतीय संविधान तैयार करने में गहरा प्रभाव पड़ा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उन भारत सरकार अधिनियम 1935 से सबसे ज़्यादा अधिक प्रावधान पूछ लिया जाए कहाँ से लिया गया? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत ही ले लिया गया था। इसी समय पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय संविधान की मांग की थी। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम संविधान सभा की बैठक कब हुई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। पूछ लिया जाए भारतीय संविधान की जब प्रथम बैठक हुई थी उस समय किसको भारतीय संविधान का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को भारतीय संविधान का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था 9 दिसंबर 1946 को। देखते हैं फ्रेंड्स अगर पूछ लिया जाए स्थायी सदस्य किसे चुना गया था या अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, यानी कि 2 दिन बाद 11 दिसंबर सन 1946 को भारतीय संविधान का स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। किसके रूप में? स्थायी अध्यक्ष के। और अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। चलिए फ्रेंड देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सच्चिदानंद सिन्हा को भारतीय संविधान का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, पूछ लिया जाए प्रारूप समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बनाया गया था। क्या और इनको क्या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का पिता या जनक भी कहा जाता है? देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान को कब अंगीकार किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि कब लाया गया? तो 26 जनवरी बन के तैयार हो गया, 26 नवंबर 1949 को बन के तैयार हो गया। अगर पूछ लिया जाए संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। अगर पूछ लिया जाए भारतीय संविधान कब पूरे भारत में लागू हुआ था तो या सभी राज्यों में लागू हुआ? तो 19 क्या हो जाएगा? तो 26 जनवरी सन 1950 को लागू हो गया था। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि 24 दिसंबर सन 1946 को भारतीय संविधान में और 24 जनवरी सन 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम क्या राष्ट्रपति के रूप में घोषणा कर दी, यानी कि राष्ट्रपति के रूप में चुना गया था। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का संविधान भारत को किस रूप में वर्णित करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राज्यों के संघ के रूप में क्या करता है? वर्णित करता है। यानी कि इनको अगर पूछ लिया जाए अनुच्छेद 1 में क्या रखा गया है? तो भारत के राज्यों का संघ से संबंधित प्रावधान रखा गया है। देखते हैं फ्रेंड्स अब नेक्स्ट क्वेश्चन, जबकि 2 पूछ लिया जाए तो नए राज्यों का निर्माण, अगर 3 पूछ लिया जाए अनुच्छेद 3 में क्या रखा गया है? तो क्या हो जाएगा? राज्यों के नामों में परिवर्तन से संबंधित प्रावधान रखा गया है। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और भाग 1 में पूछ लिया जाए तो राज्यों का संघ से संबंधित प्रावधान रखे गए हैं। देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि क्षेत्रफल रखा गया है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति का पद कौन से आर्टिकल में रखा गया? आर्टिकल 52 में रखा गया है।
अगर पूछ लिया जाए इनका महाभियोग कौन से आर्टिकल में रखा गया है तो 61 में रखा गया है, 61 में रखा गया। जब इनका शपथ पूछ लिया जाए तो 60 में रखा गया। क्षमादान पूछा जाए राष्ट्रपति का कौन सा आर्टिकल में रखा गया, अनुच्छेद में रखा गया है तो 72 में रखा गया है। चलिए फ्रेंड्स अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर वित्तीय आपातकाल पूछ लिया जाए तो 360 में रखा गया है। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश कितनी आयु तक अपने पद पर रह सकता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 65 वर्ष की आयु तक रह सकता है। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उच्च न्यायालय में प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रीमती लीला सेठ थी। देखते हैं फ्रेंड्स अब नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर पूछ लिया जाए पहले मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के कौन थे तो पहले मुख्य न्यायाधीश थे हीरालाल जेकानिया थे। अगर पूछ लिया जाए कौन से नंबर के वर्तमान में है तो 48वें नंबर के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश है कौन है, एन वी रमन्ना है। 45वें नंबर के दीपक मिश्रा है। 46वें नंबर के रंजन गोगोई। 47वें नंबर के कौन से तो कौन थे, अरविंद बोबड़े थे। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी न्यायाधीश को एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में भेजने का अधिकार किसको है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति को प्राप्त है। एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में न्यायाधीशों को भेजने का अधिकार किसको है तो राष्ट्रपति को। चलिए फ्रेंड्स अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर पूछ लिया जाए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का चलित न्यायालय किसका मानस पुंज है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का है। किसका है तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का है। चलिए फ्रेंड्स अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में लागू हुई तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रिटेन में लागू हुई थी। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान के अनुसार तथ्यात्मक संप्रभुता किसमें निहित है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किसमें निहित है तो प्रधानमंत्री में निहित है। अगर प्रधानमंत्री का पद पूछ लिया जाए कौन सा आर्टिकल में रखा गया है तो आर्टिकल 75 में रखा गया है, यानी कि अनुच्छेद 75 में रखा गया है। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। चलिए फ्रेंड्स अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी तक कितने प्रधानमंत्रियों की मृत्यु अपने पद पर रहते हुए हुई है तो इनका राइट आंसर हो जाएगा 3 लोगों की हुई है। चलिए फ्रेंड्स अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रधानमंत्री को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति दिलाता है। देखते हैं फ्रेंड्स अब नेक्स्ट क्वेश्चन। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 25 वर्ष होनी चाहिए। जबकि राज्यसभा को पूछ लिया जाए कितनी होनी चाहिए सदस्य बनने के लिए तो 30 वर्ष होनी चाहिए। चलिए फ्रेंड्स अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश के राज्य जो होता है उत्तर प्रदेश राज्य जो कि सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है। इसको अगर पूछ लिया जाए लोकसभा में उत्तर प्रदेश में और राज्य विधानसभा में कितने सीटें हैं तो विधानसभा में हो जाएंगे इनके 403 सीटें हैं। कितनी हैं 403 सीटें हैं। अगर पूछ लिया सबसे ज़्यादा लोकसभा सीट कहाँ पर है उत्तर प्रदेश में, और विधानसभा पूछ लिया जाए वो भी कहाँ पर है उत्तर प्रदेश में है। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किन बड़े राज्यों में लोक सभा सीटें समान हैं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल में लोकसभा सीटों क्या हैं समान है, यानी कि इक्वल हैं। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश के बाद सबसे अधिक संसदीय क्षेत्र किस राज्य में है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र में है। किस में है तो महाराष्ट्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। महाराष्ट्र का राजधानी पूछ लिया जाए महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। अगर पूछ लिया जाए इस समय वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है तो वर्तमान में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। किस राज्य में लोकसभा सदस्यों की संख्या सबसे कम है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नागालैंड, सिक्किम और मिजोरम में तीनों के तीनों में सबसे कम लोकसभा सीटों सदस्यों की संख्या कम है। फ्रेंड्स अब देखते हैं आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं।
हमारा वीडियो आप सभी को कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। ऐसे कंटेंट को प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।